हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हिंदी से, हमारा लैंग्वेज पोर्शन है हिंदी का, उसमें से आज जो हम पार्ट लेकर आए हैं वो हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है शब्द संग्रह। उसका लास्ट यानी कि 5 पार्ट है शब्द संपदा। शब्द संपदा अर्थात इसमें हम देखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ये सब क्या होते हैं और इन पे आधारित हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं। तो फटाफट हम इनका व्यू देख लेंगे कि इनमें है क्या चीज़ें, कैसे कैसे ये बनते हैं, इनको हमें कैसे पहचानना है। तो शुरू करेंगे। तो ये हमारा जो है शब्द संपदा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इसमें सबसे पहले हम क्या है हिंदी की शब्द संपदा, इसे हम समझेंगे। ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। यानी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? हमारे वर्ण, जैसे है आपका का, खा, गा, गा, ये सभी क्या है? हमारी ध्वनियाँ। और इनको जो हम सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं और इनका अर्थ निकलता है तो ये क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। शब्द भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। ये भाषा की सब छोटी इकाई होती है, स्वतंत्र होती है और सार्थक होती है। मतलब इनको पढ़ने पे कुछ अर्थ निकलता है। आप स्वतंत्र क्यों बोलेंगे? जब इन शब्दों को हम वाक्य में इस्तेमाल कर देते हैं तब ये पद बन जाते हैं। जब तक ये स्वतंत्र रूप से, जैसे एक लड़का शब्द है, शब्द हम ले रहे हैं लड़का, इसका अर्थ निकल रहा है, ये सबसे हमारे वाक्य की छोटी इकाई भी है। लेकिन अगर हमने लड़के को बोल दिया कि लड़का खेल रहा है, हमने इसे जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये क्या हो गया? एक पद बन जाता है। इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ये तब तक स्वतंत्र है जब तक ये वाक्य में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर आते हैं, हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। उनमें से कुछ आधार निम्नवत हैं। अब जो हमारी ये हिंदी में शब्द संपदा, ये कहाँ, जब अब इतना भाई बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में, अब ये सारे हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो इनको हम 2 पार्ट में पहचानना शुरू करेंगे। यानी कि हम इसको 2 वर्गीकरण करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं और फिर समझेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है स्रोत, यानी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से। यानी कि पहला जो है कि ये शब्द कहाँ से आए, व्युत्पत्ति यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से आई। यानी कि जाहिर सी बात है ये बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा है निर्माण या गठन, यानी कि जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो इन दृष्टि से, तो इन 2 दृष्टि से हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है स्रोत, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार, ये कैसे आए? तो सबसे पहले क्या है, हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। किन 4 प्रकार में है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है। ये 4 प्रकार हमारे दिए गए हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो सबसे पहले है तत्सम शब्द। तो आपको ये समझ गया ना कि शब्द हम जो जानते हैं वो 2 वर्गीकरण में है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, निर्माण या बनावट के आधार पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है वो है तत्सम शब्द। क्या है तत्सम? अर्थात तत् यानी कि उसके और सम मतलब समान। यहाँ उस यानी कि तत् का तात्पर्य संस्कृत से है। यहाँ पे जो तत् शब्द दिया गया है, इस तत् शब्द यानी कि उसके का मतलब है संस्कृत। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत से लिए में हैं। यानी कि हिंदी, संस्कृत से कुछ शब्द हमारे हिंदी में आए और वो वैसे के वैसे ही आ गए, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे थे वैसे ही हमने ले लिए और उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया। जैसे हैं माता, जल, तप, दान, अन्न, अंग, अंधकार, उदार, सत्य, हानि आदि। तो ये सब शब्द ऐसे हैं जो ऐसे संस्कृत में थे वैसे ही उठाकर हमने इनको हिंदी में ले लिया। इसीलिए जब हम अक्सर संस्कृत पढ़ते हैं तो आप देखते हो ना कि हिंदी के बहुत से वर्ड हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी से संस्कृत में गए हैं, वो शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए। इसलिए हमको संस्कृत पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ये शब्द तो हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् यानी कि से, और भव मतलब निर्मित। यानी कि तत् यानी फिर से वही संस्कृत, भव यानी निर्मित। जो शब्द संस्कृत के समान नहीं है
लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिए गए हैं। अब यहाँ पर तत् यानी कि संस्कृत और निर्मित, यानी कि हमने संस्कृत से लिए तो मगर उनमें कुछ बदलाव कर दिया और फिर हिंदी में लिए। अभी हमारे तत्सम शब्द क्या थे, जैसे थे वैसे ही हमने ले लिए, लेकिन तद्भव में हमने क्या लिया, हमने संस्कृत से लिए लेकिन उनमें कुछ तब्दीली करी और फिर उन्हें हमने हिंदी में शामिल किया। अब इनमें क्या है, जैसे है अंधकार से हमने अंधेरा बना लिया, अग्नि का हमने क्या बना लिया, आग बना लिया, अष्ट से 8 बना लिया। तो ये वो शब्द है जो संस्कृत में थे मगर हिंदी में लाते समय हमने कुछ तब्दीलियां कर ली, तो वो हमारे कहलाए तद्भव शब्द। नेक्स्ट, अब यहां पर हम देखेंगे ऐसे ही कुछ तत्सम और तद्भव शब्द क्या क्या हैं। जैसे है आद्रक, आद्रक हमारा होता है तत्सम यानी कि संस्कृत। तत्सम आप भी समझो कि ये संस्कृत वाले शब्द हैं जिन्हें हमने हिंदी में लिया है, और तद्भव जो हमने बदलाव कर दिए अपने। ये संस्कृत में होता है आद्रक, तो यहाँ होता है अदरक। क्या है, आदित्यवार यानी कि इतवार, इष्टिका ईंट, उपर्युक्त उपरोक्त, पदादि पैदल, प्रभुत्व पहुंच, पुस्तिका पोथी, प्रहर पहर, कंटक कांटा, परशु फरसा, काक कौवा, कुमार कुंवर, कुकुर कुक्कुर कुत्ता या कुकुरा, कुंभकार कुम्हार, खरजूर खजूर, चंद्र चांद, गर्दभ गधा, गृद्ध गिद्ध या गिद्ध, घात घाव, मरकटी मकड़ी, चित्रकार चितेरा, चित्रक चीता, आम्रचूर्ण अमचूर, आषाढ़ आषाढ़, आभीर अहीर, अक्षत अच्छत, आम्रलक आंवला, एला इलायची। तो ये कुछ शब्द थे जो हमारे क्या थे, तत्सम और तद्भव। आपने देखा कि कुछ तो हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं और कुछ में हमने क्या किया कि हमने बदलाव करके हिंदी में इस्तेमाल किए हैं। तो ये आप इसको बेसिक आप समझ लो, तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से जस के तस ले लिए गए, तद्भव वो जो संस्कृत से ही आए हैं लेकिन कुछ बदलाव करके, जिनमें कुछ हमने तब्दीलियां कर ली हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा हमने 4 बताए थे ना हमारे उत्पत्ति या शोध के आधार पे। पहला तत्सम तद्भव, फिर तीसरा था देशज। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में हुआ, अर्थात हमारे भारत देश में ही हुआ है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। देशज शब्द की एक विशेषता यह है कि इनमें लोक या अंचल की संस्कृति को महसूस की जा सकती है। मतलब एक्चुअली हमारे देश में जब पैदा हुए हैं तो हम जिस भी क्षेत्र से वो पैदा हुए वहाँ की वो आंचलिक खुशबू जो होती है जिसको हम बोलते हैं, वो हमें भाषा में महसूस होती है। भाषा, भारत में दूसरी भाषा से लिए गए शब्द भी देशज कहलाएंगे अगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ हो। कहने का मतलब है अगर कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हमने भारत में ही जन्मा है तो वो भी देशज ही कहलाएंगे, मगर जैसे विदेश से आए हमने भारत में उनमें तब्दीली कर दी और हमने ले लिया तो भी वो देशज ही कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि उनमें हमने फेर बदलाव कहाँ किया, भारत में किया। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, देशज शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। अब इनका कुछ उदाहरण भी आपके सामने है। जैसे प्रमुख देशज शब्द हैं, कुछ हमारी द्रविड़ भाषाओं से लिए गए हैं, कुछ हमने उनको गठन किया है। तो द्रविड़ भाषाओं से जो लिए गए, द्रविड़ मतलब बहुत ही पौराणिक भाषाओं से लिए गए, जैसे उड़द, ओसरा, कच्चा, कज्जल, कटोरा, काका, कुटी, कुप्पी, केतकी, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंझा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, टंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांभर, पिल्ला आदि। तो ये सभी क्या है, ये हमारे क्या है, देशज शब्द हैं। क्यों, क्योंकि इनका जन्म हमारे अलग अलग जगहों में, हमारे देश के अलग बहुत सारे प्रदेश है ना, अलग अलग प्रदेशों में जो है वो हुए, अपनी जगह पर हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चूंकि इनका जो जन्म है वो भारत में हुआ है,
इसलिए ये देशज ही कहलाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, अपने गठन से अब हमने क्या किया, इनमें कुछ तब्दीलियां करके, कुछ हमने क्या लिया था, कुछ हमारे बाहर के हैं और हमने उनमें लिया, और अब उनको क्या है ना, हमने जैसे तो बोल देते हैं क्या अगड़म बगड़म काम कर रहे हो, हम लोग बोलते हैं ना, तो ये क्या है, हमारे अनुकरणात्मक है। हम क्या करते हैं, इनको रट लेते हैं और इनको बार बार रिपीट करते हैं। तो ये भी हमारे जो साधारण बोलचाल से हो जाते हैं। हमने क्या उल्टा पुल्टा काम कर, अब उल्टा तो शब्द है, पुल्टा तो कोई शब्द नहीं होता। तो ये हमारे क्या कहलाते थे, अनुकरणात्मक या ध्वनात्मक शब्द, जिन्हें हम रिपीटेशन से काम करते हैं। जैसे रिपीटेशन, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अंड बंड, ऊट पटांग, कंकड़, किलकारी, खटपट, खर्राटा, गड़गड़ चटक, चटपटा, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, टंकार, ठटेरा, भबक, भोपू, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, घुड़की, सनसनाहट, हिनहिनाना, अक्कड़, अंट शंट, किलबिलाना। तो कुछ तो क्या हुए कि हमारे अनुकरणात्मक तौर पे डेवलप हुए, और कुछ ध्वनात्मक, यानी कि हमने कुछ एक ही चीजों को बार बार रिपीट करके बना लिया। जैसे हमने बोला अंट शंट, यहाँ ध्वनि में ये बड़े अच्छे लगे तो हमने उनको बना लिया। तो इस तरीके से हमारे ये प्रमुख देशज शब्द आते हैं, दो तरीके से आते हैं। अब आते हैं विदेशज शब्द, यानी विदेशज सीधे आप ये समझ लो कि जो बाहरी भाषाओं से हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं। क्या है विदेशज शब्द? वे शब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया से हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए। मतलब हमारे देश में नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि भारत में बहुत सारी बाहरी संस्कृतियां आई हैं, तो उनसे हमने इसे अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि विदेशज और देशज दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबंध होते हैं, किंतु देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं से और विदेशज का विदेशी भाषाओं से होता है। मतलब हम विदेशी और देशज दोनों मिलाकर हमारे देशज बन जाते हैं, लेकिन जो विदेशी शब्द यहाँ पर आकर डेवलप हुए वो अलग हैं, और जो हमने विदेशी भाषाओं से जस के तस ले लिए वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशज शब्द में कौन कौन से आते हैं? देखिए बहुत सारे हमने तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ये बहुत सारी भाषाओं से लिए हैं। तो कुछ के हम आपके लिए लेकर आए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सबसे पहले हमारी विदेशी भाषा आ रही है तुर्की। तुर्की से हमने कुछ शब्द लिए हैं। क्या है? उर्दू, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चिक, चम्मच, चकमक, चेचक, तमगा, तलाश, तुर्की, तोप, तोशक, नौकर, बारूद, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, सराय, सुराग, आगा, उजबक, कालीन, चारपाई, चुगल, चोंगा, जाजिम। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमने तुर्की भाषा से अपनी हिंदी भाषा में लिए हैं। ये हमारे विदेशी शब्द हैं। फिर आते हैं, हमारा दूसरी हमने भाषा है जिससे हमने ली है, वो है अरबी शब्द। बहुत सारे हमने शब्द अरबी भाषा से भी अपने में लिए हैं। अब वो कौन से शब्द हैं? अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, आफत, इनाम, इजलास, इजाजत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कालीन, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जलेबी, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, दिमाग, दुनिया। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमने अरबी भाषा से अपने, इसके अलावा और भी बहुत शब्द हैं जो लिए गए हैं, तो कुछ हमने यहाँ दिए आपको। ये सभी अरबी भाषा से हमारी हिंदी में आए। अब इसके अलावा और हैं, फारसी शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए हैं। क्या है? आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, चापलूस, कारीगर, किशमिश, कुर्ता, कुश्ती, कूचा, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द। ये हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए।
अब आते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी के भाई अंग्रेज भी हमारे यहाँ बहुत टाइम तक रहे, तो उनके भी शब्द हमारी हिंदी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बहुत हमने शामिल किए हैं। कैसे हैं? जैसे देखिए, अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी ऑफिसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन वार्ड। ये सभी क्या है? ये हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिन्हें हमने क्या किया है? अपनी हिंदी भाषा में ले लिया है। अब आते हैं हमारे कुछ अन्य भाषाएं, इनके अलावा भी कुछ और भाषाएं, जैसे चीनी शब्द हमने लिया है चीन की भाषा से। चाय और लीची, ये दो शब्द जो है हमने चीनी भाषा से लिए हैं। जापानी शब्द से क्या लिखा है? इम्पान और रिक्शा। ये सभी हम हमने लिए हैं किससे? जापानी भाषा से। पुर्तगाली भाषा से अनानास, आलपिन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव या रोटी, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, अलमारी, अचार। ये हमारी पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं। फ्रेंच भाषा से भी कुछ शब्द लिए हैं, जैसे है अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रेस्तरां। ये हमारे क्या है? फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्द हैं। फिर है डच भाषा से लिए हैं, क्या है? तुरूप, बम यानी तांगे का एक पुर्जा। फिर है रूसी शब्द से, हम रूसी भाषा से जो लिए हैं वो है रूबल, वोडका और स्पुतनिक। ये हमारे शब्द क्या हैं? जो हमने रूसी भाषा से लिए हैं। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? विदेशी शब्द हो गए जिन्हें हमने अपनी हिंदी भाषा में लिए। अब कुछ संकर शब्द आते हैं। संकर शब्द यानी कि हमारे देशी और जो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए नए शब्द होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, कुछ शब्द दो भाषाओं के मिलने से बन जाते हैं जिन्हें संकर शब्द कहा जाता है। सामान्यतः इनका विवेचन कम किया गया है, किंतु कुछ विद्वान इन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे कुछ शब्द यानी कि आप कोई भी दो भाषा ले लो, जैसे आपने यहाँ पर हिंदी ले ली, फ्रांसीसी ले ली, अरबी ले ली, उर्दू ले ली, अंग्रेजी ले ली, डच ले ली, कोई भी दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द नया बन जाए वो हमारा क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे थानेदार, तो थानेदार में थाने हिंदी शब्द है और दार हमारा फारसी शब्द है। फिर आते हैं वोट दाता। अब वोट दाता में वोट अंग्रेजी है और दाता तत्सम शब्द है। फैशन परस्त, फैशन अंग्रेजी है, परस्त हमारा फारसी शब्द है। बदहजमी, बदहजमी में बद जो है वो हमारा फारसी शब्द है और हजमी अरबी शब्द है। फिर है पर्दाशीन, क्या है? पर्दा नशीन। पर्दा नशीन में पर्दा हमारा अरबी शब्द है और नसीन हमारा फारसी शब्द है। तो इस तरह देखा आपने, दो भाषाओं से मिलकर जो नया शब्द बना वो हमारा क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अधिक कुछ और हमारे शब्द हैं। लाज, शर्म। लाज हमारा हिंदी है और शर्म फारसी शब्द है। मोटर गाड़ी, मोटर अंग्रेजी है और गाड़ी हमारा देशज शब्द है। अब है, हमने यहां पर देख लिया स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब क्या है? निर्माण, गठन या बनावट की दृष्टि से क्या होते हैं शब्द भंडार? जब हम शब्दों का निर्माण करा जाता है, ये क्या होते हैं? निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इनमें सबसे पहले हम आते हैं रूढ़ शब्द पे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता या जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो। मतलब ऐसे शब्द जिनको हम अलग करें तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा और हमें ये पता नहीं है कि ये शब्द पैदा कहाँ से हुए, कहाँ से आए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, पेट, किताब आदि। आंख, नाक, कान, हाथ, पेट, ये सभी हमारे क्या है? हमें नहीं पता कि ये कहाँ से। अब इनको अगर हम अलग भी करेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बढ़ते हैं। अभी हमने रूढ़ शब्द देखे थे ना, अब दो रूढ़ शब्दों को जब हम दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों को आपस में मिला देंगे तब तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, यानी कि दो जब जोड़े और उनका अर्थ भी उन्हीं पर निर्धारित हो,
वो जैसे पुस्तकालय, तो अब यहाँ पे पुस्तक और आलय ये दो रूढ़ शब्द थे जिन्हें हमने मिलाकर पुस्तकालय बना दिया। हथ गोला, हाथ प्लस गोला, इन दोनों को हम दो रूढ़ शब्दों को हमने जोड़कर बनाया। उसी तरह है जलज इत्यादि यौगिक शब्दों की रचना का आधार उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास है। अब ये ध्यान रखना है कि यौगिक शब्द जो हैं वो हमारे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास इन सब का आधार होते हैं। जब हम ये सारी चीजें सीखते हैं, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय बनाना, संधि करना और समास करना जब हम सीखते हैं, तो उसका बेस हमारा क्या रहता है, वो बेस रहता है हमारा यौगिक शब्द। इन्हीं के बेस से हम इन जो है 4 तरह से शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आप यहां देख रहे हो पुस्तक आलय, पुस्तक के लिए आलय, तो सिंपल है कि ये तत्पुरुष समास है, हमें ये समझ में आ रहा है। हथ गोला, हाथ का गोला, तो ये भी तत्पुरुष समास है। तो आप यहां देख रहे हैं समास निकल रहा है, तो यौगिक शब्द हमारे इसके बेस रहते हैं। फिर आते हैं योगरूढ़ शब्द। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक है, यानी कि बनने की दृष्टि से यौगिक है, किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप से रूढ़ हो जाता है। यानी कि ये जब निर्माण होता है तो ये यौगिक शब्द जैसे रहते हैं, लेकिन जब इनका अर्थ निकलता है तो ये एक रूढ़ शब्द बन जाते हैं। उदाहरण के लिए पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल। यानी कि हम कमल का जब पर्यायवाची पढ़ते हैं तब उसमें पंकज आता है, लेकिन एक्चुअल में पंकज का मतलब क्या होता है, पंख मतलब होता है कीचड़, और जलज का मत आपके वहां पे हो जाएगा यानी कि कीचड़ में पैदा होने वाला। लेकिन इसके लिए हम इस्तेमाल किस शब्द को करते हैं, कमल के लिए। हम ये नहीं बोलते पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्म लेने वाला है, हम ये बोलते हैं पंकज का मतलब होता है कमल। तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि यहां ये हमारा क्या है, ये एक रूढ़ शब्द है, इससे बना जाके यौगिक शब्द, लेकिन अर्थ निकल रहा है तीसरा यानी कि कमल। तो क्या हुआ, एक रूढ़ शब्द होता है जो बेसिकली हमारा अर्थ निकलता है यौगिक से, लेकिन ये होता क्या है हमारा कोई तीसरी ही चीज यानी कि कमल। तो ये हमारा हो गया जो कि रूढ़ हो चुका होता है, यानी कि अब बनने के बाद कमल को आप अलग करो, अलग होगा नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बनने के बाद हमारा एक रूढ़ शब्द हो जाता है। ऐसे ही नीलकंठ आदि शब्द भी इसी प्रकार है। अब नीलकंठ अर्थात जिसको हम क्या बोलेंगे, नीला है कंठ अर्थात, लेकिन हम नीलकंठ के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, शिव के लिए, शिव जी के लिए हम बोलते हैं नीलकंठ। तो यहाँ पर जो नीलकंठ शब्द है वो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बन गया यौगिक, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है किसी तीसरे यानी कि शिव जी के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका योग रूढ़ शब्द, यानी कि योग से यौगिक से बना रूढ़ बन जाता है। तो क्लियर हो गया आपको यहां पर ये सारी चीजें। मैंने आपको बता दिया मेन शब्द किस किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि बेसिकली इनसे भी हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पेपर में। तो इसके हम एमसीक्यूज आपके पास हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सारी चीजें आपको किस तरीके से दी जाएंगी सभी कुछ बताएंगे। लेकिन ये जितना अभी हमने पढ़ाया ये सभी आपको कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा CUET, आप इसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही CUET के सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे हिंदी पढ़ा रही हूँ मैं, यहाँ पर हिंदी के नीचे वॉच नाउ लिखा है, इसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। अब आपको जो भी वीडियो देखना है उस प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे और वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखकर अपनी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ध्यान रखिए एग्ज़ाम का टाइम निकट ही आ गया है, बहुत कम समय बचा है, सिर्फ हिंदी नहीं है और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो फटाफट प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।